अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल चटखारा बोटी रेसिपी। बहुत ही चटपटी मसालेदार ये बीफ फ्राई बोटी तैयार होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे किसी भी दावत पर बना ले, मेहमान खुश हो जाएंगे। आप इसे टी टाइम पर भी बना सकते हैं। तो चले चटखारा बोटी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे और उसमें 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और हल्का सा गर्म होगा तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हल्का सा ऐसे फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर हमारे पास 1 केजी गोश्त की बोटियां हैं, दरमियाने साइज की। मैंने यहाँ पे बीफ बोनलेस इस्तेमाल किया है, आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को गोश्त पकने के बाद भी गोश्त में से स्मेल आती है वो ये स्टेप लाजमी फॉलो करें। गोश्त को सबसे पहले अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। इतना फ्राई करें कि उसका पानी जो है वो रिलीज होकर ड्राई हो जाए। लेकिन जिन्हें स्मेल नहीं आती वो इस पॉइंट पे एक दरमियाने साइज का प्याज रफली काट के डाल दे, 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, ½ टी स्पून जीरा पाउडर, ½ टी स्पून नमक, ½ टी स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और 1/4 टी स्पून हल्दी डालकर इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे कवर कर दें और गोश्त को गलने दें। जिसका जितना टाइम लगता है, कुर्बानी के गोश्त को गलने में बहुत टाइम लगता है और जो हम रेगुलर गोश्त लेते हैं उसमें कभी कभी इतना टाइम नहीं लगता। तो गोश्त को आपने 100% गला लेना है। तकरीबन 25 मिनट के बाद गोश्त अच्छे से हमारा गल चुका है, अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब जो ये आप पानी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसको हम तेज आंच करके ड्राई कर लेंगे। और जो हमने तेज पत्ता और बड़ी इलायची इसमें डाले थे वो निकाल लेंगे क्योंकि इनका काम अब खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं जो इसमें पानी था वो हमने ड्राई कर लिया है। तो अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब बोटियां जो है वो ठंडी हो चुकी हैं तो इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। ½ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून पिसी काली मिर्च, ½ टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दें। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमने इन बोटियों को क्रिस्पी करना है। अब इसमें आधा लेमन डाल दें। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें कि मसाले जो है वो अच्छे से बोटियों के ऊपर लग जाएं। ये बीफ फ्राई बोटी इतनी टेस्टी और चटपटी बनती है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मसाला अच्छे से बोटियों पर लग चुका है तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लें और उसमें ऑयल डाल दें। ऑयल को हमने मीडियम लो फ्लेम पर गरम करना है, ज्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि बीफ हमारा गला हुआ है। हमने सिर्फ बोटियों को कलर देना है। एक एक करके बोटियां डालते जाएं। बोटियां डालने के बाद 2 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है ताकि इसकी कोटिंग खराब ना हो। मीडियम लो फ्लेम पर इसकी फ्राइंग करेंगे और फिर 2 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है और 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह हिलाते हुए आपने इसको फ्राई करना है। चूल्हे की आंच आपने तेज नहीं करनी, नहीं तो इनका कलर भी डार्क हो जाएगा और ये बोटियां भी सख्त हो जाएंगी। अब इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और इनका ऑयल निकलने देते हैं और फिर इन्हें सर्व करते हैं। अब चटखारा बोटी रेसिपी को सर्व कर देते हैं। साथ में इसके रखेंगे खीरे के स्लाइसेस और इसके ऊपर रखेंगे प्याज के स्लाइसेस और थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया। आप इसे हरी चटनी के साथ या दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चटपटी मसालेदार चटखारा बोटी तैयार है। अब आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से ये अच्छे से कुक्ड है और बाहर से क्रिस्पी। बकरा ईद पर बहुत सारा गोश्त होता है तो हम सोचते हैं कि कौन कौन सी डिशेस बनाएं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।